नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय तो है, लेकिन साथ साथ यह एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है जो कि हमारे अक्सर हृदय को झकझोर देता है। मैं आज बात करने जा रही हूँ बेटियों के विवाह के बारे में कि हमें अपनी बेटी का विवाह करते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप टॉपिक से समझ ही गए होंगे मैं उन बेटियों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो अक्सर अपने ससुराल में दुर्व्यवहार का या शारीरिक या मानसिक यातना का शिकार होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बेटी यदि शादी होकर अपने पति के पास या अपने ससुराल में जाती है तो क्यों उसको इतना अधिक कभी कभी शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ जाता है और वह इतनी अधिक परेशान हो जाती है कि कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह अपनी शादी को तोड़ भी नहीं पाती, वहां से कहीं जा भी नहीं पाती और अपनी जिंदगी को एक बहुत ही घुटन भरी जिंदगी और एक परेशानी भरी जिंदगी को जिंदगी भर जीने के लिए मजबूर रहती है। लोगों की बातों को सुनती रहती है, लोगों की यातनाओं का, हिंसा का सामना करती रहती है। अक्सर मैंने देखा है कि इन बातों को बहुत अधिक समाज में, अब तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन काफी समय से बहुत अधिक समाज में इन बातों को दबा दिया जाता है। लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप अपने घर को एक सुरुचिपूर्ण ढंग से चलाएं, घर बसाना आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप बर्दाश्त करेंगे तो आपका घर ठीक से चलता रहेगा। लेकिन उस सब में उन लड़कियों को, उन महिलाओं को अपना घर बसाने के लिए कितना अधिक यातना झेलनी पड़ती है, यह एक बहुत ही अधिक मुश्किल उनके लिए हो जाता है। तो कौन से ऐसे कारण हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे ज्योतिषीय कारण भी होंगे कि अक्सर महिलाओं को इस तरह के पति या ससुराल वाले मिल जाते हैं या इस तरह का माहौल या इस तरह की यातनाएं अक्सर अपने शादी के बाद मिलती हैं? तो आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आप भी अपने बिटिया की शादी करते समय इन बातों का अवश्य ही ध्यान रख सकें। क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं ये चाहती हूँ कि यदि मुझे किसी चीज का ज्ञान है तो मैं जरूर उन बेटियों को बचा सकूं जो अक्सर यातनाओं का शिकार होती हैं। तो आज हम उन योगों के बारे में जानेंगे, आज जन्मपत्री के उन स्थितियों के बारे में हम जानेंगे जो अक्सर लड़कियों की कुंडली में बन जाती हैं और उनको अपने जीवन में यातनाओं का शिकार ससुराल में विशेष रूप से या पति के द्वारा होना पड़ जाता है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं और कैसे उनसे बचा जाए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हमारा सप्तम भाव विवाह का भाव माना जाता है और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह ही यह डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का पति या पत्नी मिलेगा। ठीक है, अक्सर लोग आजकल बात करते हैं कि दो चार लड़के जो हैं वो हिंसा का शिकार हो गए हैं या उनके साथ कुछ गलत हो गया है तो उनके लिए हमें कुछ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, उनके लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं उन स्त्री जाति के लिए, उन लड़कियों के लिए आवाज उठाना ज्यादा जरूरी समझती हूँ जिनके साथ यह सब कुछ न जाने कितने युगों युगों से होता भी आ रहा है और इस चीज को एक बहुत अधिक नॉर्मल बात ले लिया गया है। चलिए, समाज को तो हम एकदम से नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी मैं अपने विषय के माध्यम से, अपने सब्जेक्ट के माध्यम से जो जागरूकता फैला सकती हूँ, जो मैं आपको समझा सकती हूँ, वह तो मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारी बिटिया की कुंडली में कौन से योग हमें देखने हैं जिससे शादी करते समय हमें बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे हमारी सुपुत्री जो है वो इस तरह के व्यवहार का शिकार ना हो। तो मैंने आपको बताया
कि सप्तम भाव जो है वह विवाह का कारक है, विवाह का भाव माना जाता है। तो यदि किसी भी लड़की की कुंडली में, मैं लड़कियों की ही बात कर रही हूं विशेष रूप से, यदि किसी भी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य या मंगल की स्थिति बन जाती है, यानी उसके सप्तम भाव में सूर्य या मंगल बैठा होता है, तो अवश्य ही ऐसी लड़की को, ऐसी स्त्री को बहुत अधिक क्रोध वाला जीवन साथी मिलता है और ऐसी लड़की को अक्सर ससुराल में हिंसा या यातना का शिकार होना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य या मंगल बैठे हुए हैं तो आपको शादी बहुत अधिक सोच समझकर करनी है। हो सकता है कि आपकी लड़की को ऐसा ससुराल मिल जाए, ऐसा पति मिल जाए जो उसको अक्सर शारीरिक या मानसिक यातनाएं दे। सूर्य और मंगल यहाँ पर एक तेजस्वी व्यक्तित्व का पति भी दिला देते हैं, पैसे वाला पति भी दिला देते हैं, अच्छे पद पर भी दिला देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है, उस कन्या के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला हो सकता है, और हो सकता है कि वह लड़की उस शादी में कभी भी सुखी ना रह पाए। तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोग क्या करते हैं, चलिए हमारी लड़की की कुंडली में, मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में इस तरह के ग्रहों की स्थिति बन गई है, तो क्या किया जाए? लोग क्या करते हैं, कुंडली मिलाकर, कुंडली मिलान करके शादी कर देते हैं। और अक्सर मैं अक्सर कहती रहती हूँ आप लोगों से कि ज्योतिषी भी कुंडली मिला देते हैं, लोग खुद भी अपने आप से एआई पर कुंडली मिला लेते हैं एप्स के द्वारा, लेकिन वो कुंडली मिलाना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति गुण मिल जाएंगे 24, 25, 26, 30 तक गुण मिल जाएंगे, फिर भी जीवन में परेशानी आ जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप ऐसी लड़की की शादी करना जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि उसके सप्तम भाव में सूर्य या मंगल बैठे हुए हैं और वह एक क्रोधी टाइप के या एक एग्रेसिव व्यक्ति से शादी कर सकती है, या एग्रेसिव व्यक्ति उसको मिल सकता है जो उसके साथ दुर्व्यवहार करे, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? शादी सप्तम भाव में दूसरे पाप ग्रह भी खराब कराते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी शादी खराब होने की बात नहीं कर रही हूँ। शादी चल जाती है, जरूरी नहीं है कि मंगल और सूर्य का स्थिति वहां पर बनने से शादी टूट ही जाए, शादी चल भी जाती है, लेकिन लड़कियों का जो जीवन है वह नारकीय हो जाता है, बहुत अधिक परेशान हो जाती हैं। कई बार सूर्य और मंगल वहां पर अपने घर के बैठे होते हैं, उच्च के बैठे होते हैं, इसलिए शादी तो नहीं टूटती। कई बार गुरु की भी स्थिति अच्छी होती है, इसलिए शादी नहीं टूटती, क्योंकि लड़कियों की शादी में हम गुरु की भी स्थिति को देखते हैं। लेकिन लड़की इतनी अधिक परेशान हो जाती है, ये गारंटी है कि उसको कुछ ना कुछ शारीरिक और मानसिक यातना वहां पर अवश्य ही झेलनी पड़ेगी, यदि सप्तम भाव में उसके सूर्य या मंगल की स्थिति वहां पर बनी हुई होगी। तो क्या करना चाहिए? यदि ऐसी लड़की की कुंडली आपके सामने है या आपकी लड़की की कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है, तो शादी करते समय आपको ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जिसके किसी भी प्रकार से सूर्य या मंगल का संबंध लग्न से ना बना हो। यानी ऐसे लड़के से शादी करें जिसके लग्न में सूर्य या मंगल ना बैठे हुए हों, सूर्य या मंगल जिसके लग्न में स्थित ना हो। इसके साथ ही किस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कहीं पर भी, जिस लड़के से आप शादी करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल राहु या मंगल केतु की युति ना बनी हुई हो। यह अंगारक दोष का निर्माण करती है और ऐसा व्यक्ति अक्सर बहुत अधिक गुस्से वाला होता है। और यदि यह मंगल राहु या मंगल केतु की युति ऐसे व्यक्ति के लग्न में बनी हुई, तब तो अवश्य ही वह लड़की घुट घुट कर जिएगी, बहुत अधिक परेशान रहेगी, उसके ऊपर बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं उसको झेलनी पड़ेंगी यदि ऐसा लड़के से उसकी शादी कर दी गई।
इसके साथ ही सूर्य और मंगल की युति भी ऐसे लड़के की कुंडली में नहीं होनी चाहिए। लग्न में मंगल राहु मंगल केतु से बचना चाहिए, या सप्तम भाव में ऐसे व्यक्ति के मंगल राहु मंगल केतु या सूर्य मंगल की युति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें देखना होता है। हो सकता है कि आपको अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल जाए, हो सकता है कि वह पैसे वाला भी हो सकता है कि वह अच्छा पैसा कमा रहा हो, अच्छे पद पर हो, लेकिन जीवन कितना शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा या कितना नारकीय हो सकता है, यह आपको ग्रहों की स्थिति देखने से पता चलेगा। पहले तो आप अपनी लड़की की कुंडली के ग्रहों की स्थिति देखिए कि कहीं ऐसा पति मिलने के योग तो उसकी कुंडली में नहीं है कि उसको कोई गुस्से वाला या एग्रेसिव पर्सन मिले जिससे उसको शारीरिक या मानसिक यंत्रणा अपने पति के घर में या अपने ससुराल में झेलनी पड़े। और यदि ऐसा योग बना हुआ है तो अवश्य ही जिन बातों को मैंने बताया उनका ध्यान रखते हुए किसी ऐसे लड़के से आप विवाह करें जिसकी कुंडली में लग्न में सप्तम में कहीं पर भी मंगल राहु मंगल केतु की युति ना बनी हो, सूर्य मंगल की युति ना बनी हो, और मंगल राहु या मंगल केतु की युति तो उसकी कुंडली में ना ही बनी हो, तो आप तभी शादी करें। नहीं तो आप ऐसे लड़के से यदि शादी करेंगे तो अवश्य ही अपनी बिटिया को एक बहुत अधिक समस्या वाले कुएं में धकेल देंगे, जहां पर वह कभी भी उन समस्याओं से निकल नहीं पाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई चीजों से आपको इतना पता चल गया होगा कि हमें किस तरह के व्यक्ति से अपनी बिटिया की शादी करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप मंगल राहु मंगल केतु की युति वाले लड़के से अपनी बिटिया की शादी करते हैं या सूर्य मंगल की युति से आप अपनी बिटिया युति वाले व्यक्ति से अपनी बिटिया की शादी करते हैं, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा, मारपीट करने वाला होगा, गाली गलौज करने वाला होगा, या आपके बेटी को बहुत अधिक यातनापूर्ण जिंदगी देने वाला हो सकता है। और यदि यह युतियां किसी भी प्रकार से उसके लग्न या सप्तम भाव में बनी हुई तब तो वह कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी लाइफ में अपनी गलती को नहीं मानेगा और आपके बिटिया को यातना देता ही रहेगा। और आजकल आप देखते हैं कि शादियां बहुत अधिक टूट रही हैं, यातनाएं कोई बर्दाश्त करना भी नहीं चाहता और करनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए आप अपनी बिटिया की शादी करते समय यदि सप्तम भाव में उसके सूर्य या मंगल की स्थिति बनी हुई है आपकी बेटी के, तो आपको इन बातों का ध्यान बहुत अधिक रखने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ कि मेरी बताई हुई बातों से आपको कुछ तो अवश्य ही ज्ञान हुआ होगा, लेकिन फिर भी यदि आप अपनी बिटिया की शादी करने जा रहे हैं तो पहले आप इन चीजों का विश्लेषण अच्छे से जरूर करा लें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बाद में परेशान होने से अच्छा ये है कि समस्या को आने ही ना दिया जाए। आप बिटिया की शादी अगर बिना कुंडली का विश्लेषण कराए करा देंगे, आपको अपनी बिटिया की भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, साथ साथ उस लड़के की भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए जिससे आप अपनी बिटिया की शादी करने जा रहे हैं। क्योंकि यदि आपने विश्लेषण कराए बिना अपनी बेटी की शादी कर दी तो अवश्य ही सारी उम्र सारी जिंदगी आपको परेशान रहना पड़ सकता है। इसीलिए अच्छा है कि सावधानी से शादी करें, सावधानी रखें। बाद में परेशान होने से अच्छा यह है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और उपाय जरूर कराएं। आशा करती हूँ आप सब खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।